नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। दो शब्द हैं, नीड और ग्रीड। नीड यानी आवश्यकता, ग्रीड यानी लालच। सिंपल शब्द है, लेकिन ये एक दूसरे से उलझते हैं। नीड तो शांत होती है, लेकिन नीड पूरी हो जाए तो वो ग्रीड की तरफ अट्रैक्ट होती है कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। उसके पीछे का पार्ट होता है हवस। जब हवस आती है तो वो ग्रीड का रूप ले लेती है और लपकने की कोशिश करती है। इसको हमारे ग्रंथों में कई जगह पे दिखाया गया है। सोने का हिरन, जरूरत नहीं थी लेकिन मृग लेना है, तो वह ग्रीड तैयार हो गई। उसके बाद के सारे घटनाक्रम आपको पता है। ग्रीड महाभारत में सुई भर नोक नहीं दूंगा भूमि की। ग्रीड आवश्यकता के हिसाब से वो सिर्फ 5 गांव मांग रहे थे कि 5 गांव दे दो, तुम पूरी दुनिया रखो अपने हाथ में। ना, नहीं दूंगा। नीड और ग्रीड में आपस में लड़ाई है। नीड सिर्फ जरा से में सीमित होने का काम है। आपको सेटिस्फाई हो गया, वो काम मिल गया तो संतोष करो। लेकिन अगर संतोष कर लिया तो कहा जाएगा तुम्हारा विकास रुक जाएगा। तो तुम तो ट्राई करते रहना है। तो ट्राई कितना करना है? भाई, एक नौकरी मिल गई शुरुआत में, क्लर्क की नौकरी मिल गई। अब जो जिम्मेवारियां बढ़ेंगी, प्रमोशन उस हिसाब से नहीं होते हैं, क्योंकि आपकी ज़रूरतें बढ़ती हैं, खर्चे बढ़ते हैं, आमदनी उस हिसाब से नहीं बढ़ती है। कहा जाएगा ना, कुछ और कर, कुछ और कर, कुछ और कर। जाहिर सी बात है। अब ये भी एक आवश्यकता है। संयम अपनी जगह पे होता है, लेकिन आवश्यकताएं विवश कर देती हैं कुछ एक्शंस के लिए, और वो होते हैं। जब वो होते हैं तो वो कब ग्रीड बन जाती है, आदत बन जाती है, इसका पता नहीं लगता। नीड और ग्रीड का ये खेल चलता ही रहता है। दुनिया में जितने भी तमाशे होते हैं, जितने भी घटनाएं घटित होती हैं, उनके पीछे नीड और ग्रीड की आंख में चौनी होती है। नीड और ग्रीड को और थोड़ा विस्तृत रूप से समझते हैं। हम किसी ट्रेन में घुसे, बड़ी भीड़ है। सबसे पहले नीड है हम उस ट्रेन के अंदर एंटर हो जाएं। धक्का लगा, हम अंदर आ गए। अभी अपने टांगों पे पूरा नहीं खड़े हो पाए, भीड़ में अटके हुए हैं। एक पैर ने जमीन को टच कर लिया है, दूसरा नज़दीक है, टच कर लेगा। धीरे धीरे थोड़ा सा जगह बनती है, झटके लगते हैं, आपके दोनों पैर जमीन पे आ जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद आप खड़े हो गए। अब ये सेटिस्फेक्शन नहीं है। नीड है पहले हम टिक जाएं। टिकने के बाद अब जगह बनती है बैठ जाएं। बैठने के बाद जगह बनती है थोड़ा फैल जाएं, थोड़ा सामान नीचे रख लें। उसके बाद लेट जाएं। लेटने के बाद अब सो जाएं। सोने के बाद आपको दूसरा आ जाए, भाई आप यहाँ क्यों बैठे हो, जाओ। तो नीड जो है ना, ये जब फैलती है तो जो स्थिति आपने ऑक्यूपाई कर ली है, एक्वायर कर ली है, वो आपके ग्रीड का हिस्सा बन जाता है। अब आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। जब शुरू शुरू में आए थे तब आपकी नीड दूसरी थी। अब आज कुछ समय के बाद आपकी नीड जो है वो ग्रिड बन चुकी है, और ग्रिड आपकी नीड बन गई है कि नहीं, आपको मेरे को तो इतना चाहिए, इससे कम में काम नहीं हो। एक मैनेजर की पोस्ट से किसी दूसरी जगह पे अगर अप्लाई किया जाए तो जिस एग्जिस्टिंग सैलरी पे वो काम कर रहा है उससे अधिक सैलरी की वो डिमांड करेगा। अब वो उसकी नीड है, दूसरे की नज़र में ग्रेड हो सकती है, क्योंकि जिम्मेवारी के साथ, पद के साथ स्टेटस भी मेंटेन करना होता है। स्टेटस मेंटेन करने के लिए कई खर्चे करने पड़ते हैं। उन खर्चों को समेटने के लिए आपके पास सैलरी भी होनी चाहिए। अब सैलरी नीड के हिसाब से अगर चलें तो फिर वो खर्चे पूरे नहीं होंगे। तो ये एक दायरा ऐसा है कि इसके अंदर सीसा चलता रहता है, वो खेल चलता रहेगा। उसके अंदर कभी समझौता नहीं हो सकता कि नहीं क्यों कर रहे हो आप। भाई आप कर सकते हो तो करो, क्षमता के ऊपर बात आ गई। इफ़ यू आर कैपेबल यू कैन डू, एंड इफ़ यू कैन डू, जाहिर सी बात है आप नीड से आगे आ जाएंगे। नीड से जब आप आगे आएंगे ग्रिड की तरफ, तो किसी और के नीड में सेंध लगाएंगे, किसी और की नीड को आप काट देंगे। कोई आधा पेट हो जाएगा, आपका डबल पेट हो जाएगा। यही खेल है। स्टॉक तो सीमित है। जैसे जब सृष्टि बनी
तो नदियों में पानी भरपूर था। लेकिन आज नदियों में पानी कम हो गया है। रीज़न, सबने पानी अपने टंकियों में भर रखे हैं छत के ऊपर। स्टॉक तो सीमित ही है, स्टॉक तो उतना ही है, लेकिन उन सारे पानियों को अगर फ्री कर दिया जाए, सब पानी नदी में पहुंच जाए, नदी फिर लबालब हो जाएगी। स्टॉक तो सीमित है, अगर हमने उसको संचय कर लिया, खींच लिया, तो वो पानी खत्म हो गया, पानी खींच गया। नीड, जब ग्रिड बनती है तो किसी दूसरे की नीड के अंदर सेंध लगाती है, खींचती है, कब्जा करती है। तो ग्रिड हमेशा नीड पे हावी होती है। कोई भूखा मरेगा, किसी का बिजनेस ऊपर अपलिफ्ट करेगा, किसी का मार्केट बढ़ेगा तो किसी का घटेगा, कोई ज़्यादा एक्वायर करेगा तो कोई लूज करेगा। विश्व के अंदर भी यही है, वर्ल्ड के अंदर भी जो क्राइसिस है वो यही है। हाय हवस, मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। जो बड़े बड़े देश दूसरे देशों को दबाने की कोशिश करते हैं, उन पर हावी होने की कोशिश करते हैं। पहले हैवी लोन दे दिया, लोन चुका नहीं पाएंगे तो कह देंगे ठीक है तुम ये हमको दे दो, ये हमको दे दो, ये हमको दे दो, और वो कमाएंगे। मेहनत किसी की, कमाई किसी की, ज़रूरत उसकी, नीड इसकी ग्रीड। उसको खाने के लिए पैसा नहीं है, इसने पैसा दे दिया, पैसा दे के उसका मुंह बंद कर दिया और अपनी ग्रीड को, अपनी हवस को जिंदा कर लिया। आज जो रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं नीड और ग्रीड का ही युद्ध है। एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज नेटो चाहते हैं कि हमारा दबदबा हर जगह हो, तो नीड और ग्रीड का समझौता कब बनेगा, तालमेल कब बनेगा? ये तो नहीं बन सकता, क्योंकि जो नेटो कंट्रीज़ हैं वो अपना दबदबा हर जगह चाहती हैं। उनका भी कुछ ना कुछ तो ग्रीड है कि बिना हमसे पूछे काम ना हो, हमारी चौधराहट रहे। अब जिसको जीवित रहना है वो उसकी नीड है, उसको संघर्ष करना है। संघर्ष करने में जाहिर सी बात है कोई बर्बाद होगा, कोई बर्बाद होगा तो कोई आबाद होगा। तमाशे भी तमाशा देखेंगे, लेकिन पूरी सृष्टि के अंदर जो विनाश की लीला है होती तो सब परमात्मा की मर्जी से है। लेकिन क्या इसको रोका जा सकता है? रोका जा सकता है? पता नहीं, क्योंकि ग्रीड अगर नहीं होगी तो विकास रुक जाएगा। ग्रीड जब ज़्यादा हो जाती है, जब हवस का रूप ले लेती है, तो फिर वो ये युद्धों का कारण बनती है। ये होगा, चक्र है, घूमता है। जो बहुत ज़्यादा संपन्न है ग्रीड से, उनका विघटन होगा। है, जो ज़्यादा मीठा होता है तो उसमें चींटियाँ लग जाती हैं। चींटियाँ क्या होती हैं? चींटियाँ होती हैं आपकी नीतियों की। एक आदमी कुछ बोलेगा, दूसरा आदमी कुछ बोलेगा, तीसरा कुछ बोलेगा, उनमें एका नहीं बनेगा। एका नहीं बनेगा तो उनका विघटन होगा, वो टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो फिर उनका समझौता खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो अकेले को तो आप कभी भी दाब सकते हैं, 5 का ग्रुप है इसलिए आप थोड़ा सा दब रहे हैं। तो ये होगा, जब होगा तो शक्ति के नए समीकरण बनेंगे। और नए समीकरण कहाँ बनेंगे? जो इस वक्त एकदम शांत है, वाइट कॉलर्ड है, और सब उसकी ओर देख रहे हैं, भाई साहब आप आके मदद करो। हर देश आज एक ही देश की ओर देख रहा है। हम तो चाहेंगे कि हमारा ही देश जो है ऊपर उठ के आए। नेटो वेटो जो भी हैं, जैसा भी हैं, इनमें सब में समझौता हो और कोई भी एक शक्ति आए जो ईमानदार हो, ट्रांसपेरेंट हो और सबके भले के लिए काम करे। जितनी भी संस्थाएं बनाई गई हैं कंट्रोल करने के लिए बनाई गई हैं, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, हर देश में होती हैं। पुलिस प्रशासन होता है। जब 100 नंबर की गाड़ी रोड पे घूम रही होती है, ये कन्फर्म है कि बैड एलिमेंट रोड पे नहीं है। सिर्फ गाड़ी का घूमने ही अपने आप में काफ़ी होता है। कुछ ना करें वो गाड़ी को रिपेयर कराने जा रहे हो, 100 नंबर की गाड़ी है, उस पर पुलिस का नाम लिखा हुआ है, पुलिस, और वो जा रही है, बैड एलिमेंट साइड हो जाएगा। ये प्रभाव है उनका, और यही प्रभाव होता है ग्रीड के ऊपर काबू करने का, कि अगर कोई एक नियंत्रण संस्था बैठी हुई है तो वो काबू करेगी, नो यू आर एक्सीडिंग योर लिमिट्स, बी अंडर योर लिमिट्स। हो गया बात। तो एक ऐसी संस्था की ज़रूरत है। ईश्वर से प्रार्थना है कि सब चीज़ें शांत हो, सब कुछ ठीक हो, नीड और ग्रीड का बैलेंस बना रहे, विकास भी होता रहे, लोग तरक्की भी करते रहें और सब कुछ ठीक ठाक रहे। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।